ईरान पर होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा हमला, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी में जा रहा था। वैसे ही वो बीच रास्ते से लौटकर आ गया है व्हाइट हाउस। उसका प्लेन न्यू जर्सी के रास्ते व्हाइट हाउस उतर गया है और अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के अंदर जो अमेरिका के बड़े बड़े सेनाधिकारी हैं, इंटेलिजेंस हैं, उससे गुप्त मीटिंग कर रहा है। और अमेरिका की न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो हो सकता है कि ईरान पर अगले 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर सबसे बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि हम ईरान के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका और ईरान की बातचीत बिल्कुल टेबल पर आ गई थी, मगर अमेरिका कह रहा था कि तुम्हारे पास जितना भी परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम है वो हमें दे दो। और इस बात पर ईरान अड़ा हुआ था कि हम जो हमारे पास जितना भी यूरेनियम है हम किसी भी हाल में अमेरिका को नहीं देंगे। और इसी के कारण अमेरिका और ईरान में भारी जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो अमेरिका का प्लेन लौट कर आया है जिसमें ट्रंप बैठा हुआ था, न्यू जर्सी के रास्ते व्हाइट हाउस उतरा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ट्रंप एकदम अपने बेटे की शादी में जा रहा था, अचानक वहाँ पर भी नहीं पहुँचा है ट्रंप और एकदम उसने टर्न ले लिया और व्हाइट हाउस आ गया। व्हाइट हाउस में इंटेलिजेंस और जितने भी खुफिया अधिकारी हैं अमेरिका के, उन सबसे गुप्त मीटिंग कर रहा है। हो सकता है कि ईरान पर तुरंत ही आज ही हमला हो जाए। और उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंच गए हैं ईरान की राजधानी तेहरान। वहां पर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वो समझौते के लिए मना रहे हैं ईरान को कि अपना जितना भी यूरेनियम है वो अमेरिका को दे दो। हो सकता है कि ये भयानक जंग जो होने वाली है, दोबारा शुरू होने वाली है, वो ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान अपनी लगातार कोशिशें कर रहा है, मगर हर बार पाकिस्तान फेल हो जाता है, क्योंकि बीच में आ जाता है यूरेनियम। अमेरिका चाहता है कि ये ईरान सारा यूरेनियम हमें दे दे, मगर ईरान मना कर देता है कि हम इतना सा भी यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे। अब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो ईरान पहुंचे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात कर रहे हैं और देखते हैं फिर बाद में होता है क्या। उधर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जितना नुकसान ईरान ने हमें दिया है, हमने उससे 25% ज़्यादा यानी 25 गुना ज़्यादा वेनेजुएला से तेल निकाल लिया है। यानी पहले इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया, फिर उस देश की आर्थिक स्थिति खराब कर दी। अब उस देश के जो तेल भंडार है उस पर इस हराम के पिल्ले ने कब्जा कर लिया है और अब कहता है कि हमने जो नुकसान हुआ था हमें ईरान वॉर में, अब हमने उससे 25 गुना ज़्यादा वहाँ का तेल निकाल लिया है। यानी ये पूरी तरह से पागल हो गया है। यानी किसी देश के राष्ट्रपति को उठाना, उसके देश के अंदर घुसना और उस देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसको ख़राब करना और उस देश में लूट पाट मचाना, ये किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है और इससे छोटा आतंकवादी है नेतन्याहू।